Okay, so in this video we are going to talk about 5 slow poisons that are slowly degrading your life. ठीक है। अभी देखो, ये 5 पॉइजन ऐसे हैं ना जो मीठे जहर की तरह है, जो तुम्हारी ज़िंदगी को धीरे 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 खाते जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं पहले स्लो पॉइजन की तरफ, मतलब पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है अपना वॉचिंग मूवीज़, एनिमेज, सीरीज़ एंड क्रिकेट। देखो, ये चारों चीज़ ऐसी है ना जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, देखो सीरीज़, एनिमे और मूवीज़, ये तीनों एक जैसी चीज़ है। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल की तरफ से हम समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से, कि एनिमे देख रहे हो, ठीक है तुम, या फिर सीरीज़ देख रहे हो कोई भी। अगर मान अभी देखो, हर किसी को पता है कि एक सीरीज़ में या फिर एक एनिमे के सीज़न में 4 से 5 एपिसोड तो मिनिमम होते ही हैं। ठीक है, एनिमे में तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। सीरीज़ की तो चलो बात भी करते हैं कि 4-5 एपिसोड होते होंगे, और या ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 एपिसोड होते हैं। एनिमे में तो उससे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक सीज़न में। अभी मान के चलते एक एपिसोड है 25 मिनट का या 30 मिनट का, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एपिसोड है। तो तुम सोचो सिर्फ कि है ना, एक सीज़न में अगर 200 एपिसोड भी हुए, एनीमे की बात कर रहा हूँ, तो सोचो कि 200 × 25 मतलब कितना टाइम हुआ। ठीक है, और ऐसी एक सीज़न नहीं होती, ऐसी मल्टीपल सीजन्स होती है। ठीक है, जो हर एक सीज़न में तुम्हारे लिए सस्पेंस क्रिएट करती है, तुमको लगता है कि अगली सीज़न देखनी चाहिए। ठीक है, पर तुम्हें उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। एनीमे की बात अलग है कि उसमें से तुम्हें मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड मिलता है, वो सब बात अलग है। लेकिन तुम सिर्फ सोचो, और मूवीज़ की बात करते हैं, ठीक है, मूवीज़ भी अगर तुम एक हफ्ते में 2 3 4 5 मूवीज़ देख लेते हो, ठीक है, मान के चलते कोई भी ऐसा के ड्रामा हो गया, के पॉप हो गया, और या फिर क्या बोलते हैं, अभी जो नई मूवीज़ आती हैं वो सब हो गई। ठीक है, उसमें से तुम्हें घंटा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड जो भी तुम देख रहे हो, ठीक है, मार्वल, एवेंजर्स, ठीक है, उसमें से तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा समझ लो। उनका वो पूरा जो काम है ना, वो माइथोलॉजिकल है। ठीक है, माइथोलॉजिकल तो नहीं बोलेंगे हम, पर ऐसे बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कॉमिक वाला शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा समझो कि इमेजिनेशन है, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, वैसे ही क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। जो बंदे क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट देखना कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, तुम एक ओवर देख सकते हो, या फिर हर 10-15 मिनट में स्कोर सिर्फ देख सकते हो ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है कि तुम अगर टेस्ट में चल रहा है 5 दिन का, तो पाँचों दिन देख रहे हो। ठीक है, वो भी पहली ओवर से लेके लास्ट ओवर तक। ठीक है, उसमें 90 ओवर होती है, पर 90 ओवर से भी ज़्यादा का मैच हो सकता है, और वो तुम हर एक ओवर देख रहे हो, समझ रहे हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कुछ नहीं है। ठीक है, वो क्रिकेटर पैसा कमा रहा है वहाँ पे खेल के, वो तुम जैसे को चूतियों को ऐसा क्या बोलते हैं देखने को बुला रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे उसका हर एक सेकंड का उसको इतना चार्ज मिल रहा है, समझ रहे हो। और तुम्हारा हर एक सेकंड कीमती है जो तुम बर्बाद करते जा रहे हो इन क्रिकेटर्स को देखते हुए। ठीक है, अगर तुम्हें देखना ही है क्रिकेट का मैच, तो हाईलाइट्स देख लो, 15-15 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है, तुमको इतना शौक है तो ठीक है, पर पूरे लाइव मैचेस देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, सो नाउ चलो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है अपना स्क्रोलिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स और गेटिंग डोपामिन फ्राइड। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, इंस्टाग्राम, रेडिट, यूट्यूब हो गया, फिर क्या बोलते हैं, और एक फेसबुक वगैरह होते हैं, वो तो सब कम यूज़ करता है फेसबुक, पर फिर भी देखो, यहाँ पे तुम स्क्रॉल करते जा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है, कि एक रील तुम्हारे डोपामिन लेवल को कहाँ तक पहुँचा रही है। ठीक है, और ऐसी तुम मल्टीपल रील्स देख रहे हो पूरे दिन में। ठीक है, पिंटरेस्ट हो गया, वहाँ पे भी लोग स्क्रॉल करते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एस्थेटिक सारी चीज़ें हैं ना अपलोड हो रही है। ठीक है, और वहाँ पे सब लोग ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते जा रहे हैं, और अपनी लाइफ में पीछे रहते जा रहे हैं। ऐसा सोचते हैं वो लोग कि भाई ना, मैं कहीं पे पीछे रह गया हूँ। ठीक है, और ये सब चीज़ें अगर लंबे टाइम तक करते जाओगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में ब्रेन फॉग क्रिएट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा दिमाग फक्ड अप फील करना चालू हो जाएगा, मतलब लेज़ी फील करना चालू हो जाएगा। ठीक है, और डोपामिन फ्राइड होना चालू हो जाएगा। एक रील अगर तुम देख रहे हो, एक रील होती है 60 सेकंड की। ठीक है, ये भी एक टाइम वेस्टर ही है। ठीक है, अगर तुम्हें उस चलो इंस्टाग्राम से तो कुछ तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है, ठीक है, यूट्यूब से कुछ भी मिल भी रहा है, ठीक है, लेकिन अगर तुम स्नैपचैट वगैरह यूज़ करो तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो स्क्रोल के कंटेंट में नहीं आता है, वो मैं जानता हूँ। ठीक है, पर फिर भी अगर तुम स्नैप यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ की स्नैप खींचते जा रहे हो, तो तुम चूतिया हो। ठीक है, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं स्क्रोलिंग। ठीक है, स्क्रोलिंग, एक रील 60 सेकंड की हुई, ऐसी तुम मल्टीपल रील्स देख रहे हो पूरे दिन में। ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम्हारा कहाँ टाइम चला जा रहा है। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ठीक है, और वैसे ही सेम चीज़ हम बोलते हैं गेम्स खेलने को। ठीक है, तुम अगर गेम्स खेल रहे हो,
गेम्स में भी अगर तुम एग्ज़ाम दे के आए हो तो फिर भी समझते हैं कि चलो 1-2 घंटा तुमने गेम खेली, पर तुम्हारा स्क्रीन टाइम अगर 8 घंटा 9 घंटा है और ऊपर से तुम स्क्रोल भी कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है भाई आज तो मैं कुछ कर लूँगा, ठीक है, आज तुम जैसे कुछ करने बैठोगे तुम्हारा दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, चल भाई गेम खेलते हैं, तुम गेम खेलने चले जाओगे, ठीक है, 8-9 घंटा गेम खेलोगे, फिर रेस्ट लेने के लिए तुम क्या करोगे, वापस इंस्टाग्राम पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पे स्क्रॉल करोगे, वहाँ पे भी उस चीज़ से रेस्ट लेने के लिए 2-3 घंटा वो स्क्रॉल किया, उस चीज़ से वापस तुम रेस्ट लोगे, ठीक है, उसका रेस्ट लेने के लिए तुम वापस गेम में जाओगे, ठीक है। तो ये एक एंडलेस लूप है, ठीक है, जो तुम क्रिएट करते जा रहे हो, और जो लूप तुम क्रिएट कर रहे हो ना वो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। ओके, सो थर्ड पॉइंट है हमारा स्किपिंग फिटनेस। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जिम जाना शुरू कर दो, ठीक है, या तो फिर मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एकदम ही हैवी इंटेंस वर्कआउट करना चालू कर दो। मैं तुम्हें बेसिक ह्यूमन नीड बता रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ हर रोज़ का अगर 10 मिनट भी रनिंग किया ना तो तुम्हारी लाइफ आगे जाके अच्छी रहेगी, ठीक है। 10 मिनट रनिंग हो सकता है, और एज अ मैन अगर तुम एक मर्द हो और ये वीडियो देख रहे हो ना तो तुमसे एक पुशअप, एक स्क्वाट और एक पुलअप तो लगना ही चाहिए। तुम चाहे 100 किलो के भी हो ना तो तुम्हें इसको एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि भाई मैं 100 किलो का हूँ, मुझसे ये चीज़ लग रही है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर तुम ओवरवेट हो तो जिम जाना तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए, फिर अपनी डाइट पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे करके शुरू करनी ही चाहिए, ठीक है। अगर तुम टीनेज में हो तो बहुत अच्छी बात है कि भाई कि तुम अभी से ही शुरू कर रहे हो, तुम्हें आगे जाके बहुत जल्दी बेनिफिट्स दिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे जो एवरेज टीनेज होते हैं ना वो गेम खेलते हैं वगैरह, और वो सब से तुम बाहर आके अगर फिटनेस में गए ना तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जब तुम 18-19 के हो जाओगे ना, टीनेज से बाहर आना स्टार्ट करने वाले होंगे ना, तब तुम उन एवरेज टीन से ज़्यादा अच्छे लगोगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम ओवरवेट हो और 20-22 साल के 23 साल के हो, ठीक है, और तुमने अभी भी फिटनेस चालू नहीं किया है तो भाई तुम कब करोगे? तुम समझ रहे हो? तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देना है क्या? तुम्हें भी एक एवरेज जैसे पेट जो बाहर निकला रहता है इंडियन का वैसे जीना है क्या लाइफ को? हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, पता है? तुम्हारा अगर बॉडी फैट 20% से ऊपर है ना तो तुम चूतिए लगोगे, ठीक है, मैन बूब्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ों से दूर होना स्टार्ट करना पड़ेगा। जंक फूड को कट ऑफ करो, ठीक है, ये सब हर कोई बताता है, पर तुम्हें भी पता है कि तुम्हें ये करना है, पर तुम कर क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें ये करनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अपना स्लीप डेप्रीविएशन। स्लीप डेप्रीविएशन का सीधा मतलब ये हुआ कि तुम स्लीप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। बेसिक ह्यूमन नीड ये है कि 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, पर तुम वो 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत सारी चीज़ों की वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। चलो मानते हैं हम इंडिया से हैं, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हर टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम तो 8 8 घंटे की स्लीप ले पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम 18-19 के हो तो तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। अगर रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो ना तो तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही होगी, ठीक है। तो मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुमने हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे की स्लीप ली, ठीक है, और दो दो बार तुम नहीं ले पाए, चलो मानते हैं, पर वो 2 बार तुम जो रीज़न है, 2 बार जो तुम स्लीप नहीं ले पाए उसका भी कुछ रीज़न वैलिड होना चाहिए कि भाई मेरा पापा का कुछ काम था, मम्मी का कुछ काम था, ठीक है, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसा कुछ वैलिड रीज़न होना चाहिए। पर तुम ये रीज़न दे रहे हो कि भाई मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं गेम खेल रहा था, तो भाई ये वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। तुम्हें अपने आप को सोचना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप से सोचना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों अपनी गेम्स और इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब की वजह से अपनी स्लीप सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। देखो, स्लीप सेक्रीफाइस करने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो यही है कि डार्क सर्कल आ जाएंगे, ठीक है, अपनी स्किन के अंदर, आइज़ के नीचे, ठीक है, डार्क सर्कल आ जाएंगे। स्किन है वो पूरी ऐसी थकी थकी से लगने लग जाएगी, ठीक है। तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, तुम चिड़चिड़े होते जाओगे, ठीक है। तुम्हारा हैप्पी मूड जो होता है ना 8 घंटे की स्लीप कंप्लीट करने के बाद, वो तुम्हारा हैप्पी मूड एक एंग्री मूड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, बहुत सारी टेंशन आती जाएगी, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो उससे अच्छा भाई 8 घंटे की स्लीप लो। अगर तुम्हारे में स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस कम से कम थोड़ा कम तो होगा, समझ रहे हो। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन। देखो, ये एक है ना कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ठीक है। हर बंदा जो मर्द है ना वो सोचता है कि भाई मुझे लड़कियों की तरह स्किन का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो सब ये सोचते हैं कि भाई जो लड़के स्किन केयर करते हैं ना वो छक्के हुए हिजड़े हुए, ठीक है। अभी पहले मेरी बात सुनो। स्किन, तुम अगर अभी 15 से 18 साल के हो, मान के चलते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, 15-18 साल की तुम्हारी एज है, और अगर तुम्हें ये कोई बोल के जा रहा है कि भाई तुम 20-22 साल के लग रहे हो,
तो भाई तुम्हें एक ट्रिगर है कि तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि भाई कि तुम्हारी स्किन कितनी फक्ड अप है, ठीक है। तुमको यहाँ से कितना सुधारना पड़ेगा। तुम्हारे फेस पे टैनिंग वगैरह तो हर एक बच्चे की होती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो टैनिंग होगी ही होगी, ये तो पॉसिबल बात ही है, ठीक है। पर अगर तुम्हारे फेस पे हद से ज़्यादा एजिंग होना शुरू हो गई है ना, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तुम अभी टीनेज में हो तो एक्ने, पिंपल्स ये सब तो होते रहेंगे, ये चलो मैं मानता हूँ, मेरे को भी है, ठीक है। मेरे मुंह पे भी दाग धब्बे है, शायद लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहे होंगे, पर मैं अपनी स्किन का ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। जब भी तुम बाहर जाओ, दो चीज़ करो, ठीक है। देखो, दो चीज़ करोगे ना, उतना इनफ है, ठीक है। यूट्यूब पे बाकी सब चीज़ें हम आगे जाके वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि स्किन का कैसे ध्यान रखे, क्या क्या चीज़ें लगाएं। पर ये दो चीज़ें अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी लाइफ, मतलब तुम्हारी स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू अभी जो तुम्हारी स्किन है, ठीक है। तुम्हारे फ्रेंड्स जो 20 साल 30 साल के होंगे ना, और तुम जब 30 साल के होगे, तब तुम्हारी और उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। दो चीज़ करनी है। पहली बात, जब भी तुम पॉल्यूशन से अंदर आ रहे हो, ठीक है, घर में आ रहे हो, मतलब कहीं पे भी बाहर गए हो, घर पे आ रहे हो ना, तो 2 बार हमेशा फेस वॉश करना है, ठीक है। पहले मॉर्निंग में घर से जाते वक्त फेस वॉश करना है, और एक इवनिंग में जब रात को सो रहे हो उससे पहले फेस वॉश करना है, ठीक है। ये चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है, रेगुलरली। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है, जब भी तुम धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा के जाओ, ठीक है। सब हर कोई बोलता है सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ। एज अ मेल तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कौन सी सनस्क्रीन लगाए, क्या लगाए, किस क्या क्या सब चेक करते हैं सनस्क्रीन लेने से पहले, ये सब तुम अभी मत सोचो, ठीक है। अभी तुम कोई सा भी सनस्क्रीन उठा लो जिसमें SPF 50 ऐसा लिखा हुआ हो, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 ऐसा लिखा हो, अभी कोई सी भी उठा लो, ठीक है। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कुछ। देखो, एक चीज़ मानो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। कुछ होना अच्छा है कुछ ना होने से, ठीक है। तो तुम कुछ तो लगा रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, कुछ तो प्रोटेक्शन देगी वो, पूरा डैमेज होने से अच्छा है, ठीक है। तो वो सब लगाना शुरू कर दो, ठीक है।